जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3631 से 3635। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। लड़की की छवि चमक उठी और वह शहर के बाहर सेना में घुस गई। उसके हाथ में चांदी ग्रे हलबर्ड एक लंबे अजगर की तरह था जो सेना में घुस गया था। तेज तेज तेज, भयंकर भयंकर भयंकर। हाथ में इस हलबर्ड के साथ युवा महिला की बहादुरी अजेय थी। वह जिधर से गुजरती सेना तितर बितर हो जाती और राख में बदल जाती। सिल्वर ग्रे ड्रैगन बेहद भयानक था। जो लोग उसमें बह गए, यदि वे टकराए तो मर जाएंगे और यदि वे छू गए तो वे घायल हो जाएंगे। इसे कोई नहीं रोक सका। कुछ ही सांसों में शहर के बाहर के अनगिनत सैनिक बह गए थे। वह अजेय थी। उसके पीछे दर्जनों हस्तियां एक के बाद एक आगे बढ़ी और लड़ाई में शामिल हो गईं। उनका पीछा करने वाले बहुत से लोग नहीं थे, लेकिन वे शहर को घेरने वाली सेना को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर करने में सक्षम थे। ये लोग लड़की के अनुयायी थे। सबसे कमजोर एक पीक डिवाइन किंग था। उन्होंने लंबे समय से खेती नहीं की थी, लेकिन वे पहले से ही प्रसिद्ध युवा विशेषज्ञ थे। अर्थ सम्राट पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। इस समय वे अपने सामने वाली लड़की का अनुसरण करने को तैयार थे। वे अज्ञात स्तर तक लड़ते रहे। लड़की के अद्भुत प्रदर्शन को देखकर सम्राट भी शहर की पूरी सेना का मनोबल बढ़ गया। उन सभी ने लड़की को पहचान लिया और आश्चर्य से चिल्लाने लगे, वह वास्तव में राजकुमारी है। ऐसे बहुत से अर्थ सम्राट नहीं हैं जो उससे लड़ सके। उसके पास कई सर्वोच्च दाव शास्त्र हैं। यदि वह भविष्य में सम्राट बन जाती है तो वह निश्चित रूप से दुनिया को चौंका देगी। बेशक राजकुमारी संपूर्ण मानव जाति और दैवीय दरबार का सर्वोच्च गौरव है। जब तक वह यहाँ है, दिव्य जाति की सेना कुछ भी नहीं है। मार डालो, उन सभी को मार डालो। राजकुमारी का अनुसरण करो, मार डालो। सेना का मनोबल बढ़ गया। दिव्य जाति की सेना पर सभी प्रकार के भयानक हमले हुए। दिव्य जाति की सेना के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाना था। संख्या के मामले में उन्हें बढ़त हासिल थी। एक पल के लिए पूरे दृश्य का निर्णय करना कठिन था। देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। मूल रूप से सम्राट बी सिटी को सैन्य ताकत के मामले में फायदा नहीं था। हालांकि लड़की का प्रदर्शन बहुत अद्भुत था। कोई भी उसके करीब नहीं पहुंच सका। उसके हाथ में लंबा हलबर्ड हजारों मील तक चला गया। जो कोई भी इसकी चपेट में आ गया वह बिना किसी अपवाद के मर जाएगा। स्वाभाविक रूप से वह तियान कबीले की सेना के हमलों का निशाना बन गई। हालांकि जब वे हमले उसके शरीर पर पड़े तो उसके फीनिक्स वस्त्र से निकली आग की लपटों से वे सभी जलकर नष्ट हो गए। वे उसे हानि पहुंचाने में असमर्थ थे। ऐसी अजेय रक्षा और अजेय हमले का सामना करते हुए अनुभवी तियान कबीले की सेना भी घबराने लगी। वे निडर हो सकते थे, लेकिन ऐसी लड़ाई के सामने जिसमें उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी, वे भयभीत कैसे नहीं हो सकते थे। अंततः तियान कबीले की सेना के भीतर शक्तिशाली विशेषज्ञ भी थे जो अब देखना जारी नहीं रख सकते थे। एक आकृति सीधे ऊपर उड़ गई, एक विशाल इंद्रधनुष स्तंभ में परिवर्तित हो गई जो युद्ध के बीच में युवा लड़की की ओर बढ़ी। जैसे ही इंद्रधनुष स्तंभ ने लड़की के शरीर को छुआ, एक चौंकाने वाला दिव्य फीनिक्स लड़की के शरीर पर उसकी रक्षा करते हुए प्रकट हुआ। अंत में इंद्रधनुष स्तंभ उसका कुछ नहीं कर सका। इस समय इंद्रधनुष स्तंभ नष्ट हो गया, जिससे एक मानव आकृति प्रकट हुई। वह बूढ़े की शक्ल वाला एक आदमी था। ये बूढ़ा आदमी अतुलनीय रूप से बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उसके शरीर से भयानक रक्त ऊर्जा निकल रही थी। वह बिल्कुल भी कब्र में एक पैर रखे हुए बूढ़े आदमी की तरह नहीं लग रहा था। वह सुनहरे युद्ध कवच पहने हुए था, जो युद्ध के एक अद्वितीय देवता की तरह लग रहा था। क्या आपको लगता है कि आप आज भाग सकते हैं? मेरे स्वामी ने आपको पकड़ने के लिए सेना जुटाई है। मैं देखना चाहता हूं कि दिव्य महल की छोटी राजकुमारी के पकड़े जाने के बाद भी क्या वे मेरी तियान कबीले की सेना का इसी तरह विरोध करेंगे।
बूढ़े ने जोर से कहा, तुम्हें जल्दी से आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। आपके पिता की प्रतिष्ठा के कारण हम आपके लिए चीजें कठिन नहीं बनाएंगे। आप अभी भी मेरे पिता का उल्लेख करने का साहस करते हैं। युवा लड़की ने तिरस्कार पूर्वक कहा, आप सभी मेरे पिता के पराजित प्रतिद्वंद्वी हैं। यदि मेरे पिता यहाँ होते तो आप सभी इतने निर्दयी कैसे हो सकते थे? तो क्या हुआ अगर एक मार्शल सम्राट यहाँ है? आपको पता नहीं है कि इस बार किस तरह का व्यक्ति पुनर्जीवित हुआ है। इस बार अगर एक मार्शल सम्राट का पुनर्जन्म भी हुआ तो वह क्या कर सकता है? वह उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से भी नहीं रोक सकता। बूढ़े को इस बात पर गुस्सा नहीं था कि जवान लड़की ने उसे हरा दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अतुलनीय रूप से विश्वास था कि इस बार भले ही महान मार्शल सम्राट पुनर्जीवित हो जाएं, लेकिन वापसी की कोई संभावना नहीं होगी। उनके तियान कबीले को बहुत लंबे समय के लिए निर्वासित किया गया था। यह उनके लिए असंख्य स्वर्ग क्षेत्र में लौटने का समय था। वे सभी जातियां जो विरोध करना चाहती थी, इस बार पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। पिछले कुछ पुनरुत्थानों को दबा दिया गया था। वे, जो घमंडी और अहंकारी थे, इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? दीर्घवायु युवती ने उससे अधिक कुछ नहीं कहा। उसने केवल अपने हाथ में हलबर्ट उठाया और अचानक उसे नीचे गिरा दिया। हलबर्ट से मृत्यु की आभा फूट पड़ी जिसने आकाश को भर दिया, जिससे पूरा स्थान लगभग जमा हो गया। सम्राट के मार्ग का जो दबाव आकाश में भरा हुआ था, वह बह गया। ये बहुत डरावना था। हालांकि हेल्बर्ट का प्रदर्शन पहले से ही बेहद चौंकाने वाला था, लेकिन उसने वास्तव में अपना आतंक प्रदर्शित नहीं किया था। लेकिन अब ये सचमुच फूट पड़ा है। दाव आर्टिफैक्ट, वास्तव में आपके पास एक दाव आर्टिफैक्ट है। स्वर्ण बख्तरबंद बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने युवती के हाथ में हलबर्ट को पहचान लिया। ये वास्तव में एक दाव कलाकृति थी। यहाँ तक कि उनके समृद्ध और शक्तिशाली तियान कबीले के लिए दाव कलाकृतियां बेहद दुर्लभ थीं, और उनके लिए उन लोगों को लापरवाही से वितरित करना और भी असंभव था जो अभी तक दाव तक नहीं पहुंचे थे। और दाव तक पहुंचने से पहले एक दाव कलाकृति को समझने में सक्षम होने के लिए वे मूल रूप से सबसे प्रतिभाशाली, सबसे निपुण और भविष्य में सम्राट राजा के दायरे तक पहुंचने की सबसे अधिक संभावना वाले थे। केवल ये लोग ही दाव कलाकृतियों के स्वामी बनने के योग्य थे। इसी समय उसे सहसा याद आया कि यह नवयौवना किसकी पुत्री है। जब वह व्यक्ति सत्ता में था तो उसने न जाने कितने सम्राट राजाओं को मार डाला था, जिनमें तियान कबीले के सम्राट राजा भी शामिल थे। कौन जानता था कि उसके हाथों में कितनी दाव कलाकृतियां थीं? इसके बारे में सोचते हुए इस युवा लड़की के पास दाव आर्टिफैक्ट होना बहुत सामान्य था। वह मिंगडी, डार्क ड्रैगन हेल्बर्ट की सर्वोच्च दाव कलाकृति है। लेकिन जैसे ही वह समझ पाया, युवा लड़की के हाथ में मौजूद लहंगा पहले ही कटकर नीचे गिर चुका था और अपने साथ मृत्यु ऊर्जा की एक भयानक धारा लेकर आया जिसका कोई भी विरोध नहीं कर सका। पफ, स्वर्ण बख्तरबंद बूढ़ा सीधे बह गया। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और उसने मुंह से पुराना खून उगल दिया। बस इस प्रहार ने ही स्वर्ण बख्तरबंद बूढ़े को परास्त कर दिया था। उसकी आंखें अभी भी अकल्पनीय भय से भरी हुई थीं, हालांकि वह लंबे समय से जानता था कि उसके सामने युवा लड़की कितनी भयानक थी। हाल के वर्षों में जब तियान कबीला फिर से प्रकट हुआ और सील तोड़कर बाहर निकला, तो ये गॉड कोर्ट ही था जिसने रक्षा की पहली पंक्ति संभाली थी, और यही युवा लड़की अक्सर युद्ध के मैदान में दिखाई देती थी। विभिन्न स्वर्गों और लोकों के सम्राट राजाओं के अलावा उसे तियान कबीले के भीतर सबसे खतरनाक स्थान दिया गया था, और उसे नंबर 1 अर्थ सम्राट के रूप में भी जाना जाता था। मूल रूप से उसने उसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। कौन सा नंबर 1 अर्थ सम्राट? वह बस एक छोटी सी गुड़िया थी जिसने हजारों वर्षों तक खेती की थी। जितने वर्षों की उसने खेती की थी उसका एक अंश भी नहीं। कौन सा नंबर 1 अर्थ सम्राट? यह तो बस एक उपाधि थी जिसकी ईश्वर न्यायालय ने उसकी ओर से प्रशंसा की। उसकी महान स्थिति के कारण उसके पिता एक सर्वोच्च अस्तित्व थे जिन्होंने अभी भी विभिन्न स्वर्गों और लोकों में अपना नाम फैलाया।
भले ही वह सभी प्रकार के सर्वोच्च दाव शास्त्रों का अभ्यास करती थी और बहुत शक्तिशाली थी, फिर भी उसे रोके रखना उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वह बहुत आश्वस्त था, लेकिन अभी अभी उस हमले ने उसे उसके खूबसूरत सपने से बुरी तरह से तोड़ दिया था। वह उसका एक झटका भी नहीं सह सका। ये कितना भयानक था। क्या वह एक सम्राट राजा से मुकाबला करने में सक्षम हो सकती है? और स्वर्ण बख्तरबंद बूढ़े को एक झटके से उड़ा देने के बाद युवा लड़की संतुष्ट नहीं हुई। उसने थोड़ा सा भौहें भी सिकोड़ ली और उसकी आंखों में आश्चर्य था। आप वास्तव में मरे नहीं, उसने केवल उदासीनता से कहा, क्योंकि वह अपने हाथ में नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थी। पिछले दोनों मालिक ऐसे विशेषज्ञ थे जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, और अब जब यह उसके हाथों में था तो उसने अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोई। यह अज्ञात था कि इसने कितने शक्तिशाली शत्रुओं को मार डाला था, और यहाँ तक कि एक अर्ध सम्राट भी नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट के एक प्रहार को रोकने में सक्षम नहीं होना चाहिए। आमतौर पर खुद को प्रशिक्षित करने के लिए वह शायद ही कभी नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट का उपयोग करती थी, इसलिए उसके सामने स्वर्ण बख्तरबंद बूढ़े व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी कि उसके हाथों में वास्तव में इतना बड़ा हथियार है। हालांकि पहली बार महान हथियार का उपयोग करने का परिणाम संतोषजनक नहीं था, और यह स्वर्ण बख्तरबंद बूढ़े व्यक्ति को मारने में सक्षम नहीं था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि जिस चीज से वह संतुष्ट नहीं थी, उसने पहले ही हेवन रेस सेना को मौत के घाट उतार दिया था। युवा लड़की को स्वर्ण बख्तरबंद बूढ़े व्यक्ति की उत्पत्ति के बारे में नहीं पता था, लेकिन वे जानती थी कि स्वर्ण बख्तरबंद बूढ़े व्यक्ति की स्थिति और योग्यता ने संपूर्ण स्वर्ग दौड़ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि स्वर्ग जाति के सम्राट राजा भी उनकी राय को गंभीरता से सुनते थे। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने स्वर्ग के विरुद्ध प्रतिरोध के पिछले युद्ध में भाग लिया था। फिर भी वह वास्तव में इस राजकुमारी के एक भी कदम का सामना करने में असमर्थ था जिसके नाम ने ब्रह्मांड को हिला दिया था। वह कितनी भयानक थी। उनके दिमाग में अचानक एक और भी पागलपन भरा और भयानक विचार उठा। क्या वह सम्राट बन सकती थी? जब उन्होंने यह विचार सोचा तो वे लगभग बेहोश हो गए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। सम्राट बनना और सम्राट न बनना ब्रह्मांड में दो वॉटरशेड थे। एक शक्तिशाली सम्राट राजा उन सभी को अकेले ही मार सकता था, और वे वापस लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। युवा लड़की की नजर सुनहरे कवचधारी बुजुर्ग पर पड़ी। उसने देखा कि स्वर्ण बख्तरबंद बुजुर्ग को चमकदार सुनहरे कवच द्वारा संरक्षित किया गया था। अभी नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट के हमले के तहत कवच पर एक चौंकाने वाली दरार थी, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं टूटा। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कवच कितना शक्तिशाली था। छद्म दाव उपकरण। युवा लड़की तुरंत समझ गई कि यह कवच क्या है। यह एक जादुई उपकरण था जिसे उन सामग्रियों से परिष्कृत किया गया था जो दाव आर्टिफैक्ट के समान स्तर के थे। हालांकि दाव कलाकृति की तुलना में इसमें शाही सम्राट के महान दाव को एकीकृत नहीं किया गया था, इसलिए इसे केवल छद्म दाव कलाकृति कहा जा सकता है, न कि दाव कलाकृति। हालांकि फिर भी एक छद्म दाव उपकरण अभी भी आश्चर्यजनक रूप से मूल्यवान था। साधारण सम्राट राजाओं के पास यह नहीं था, और केवल कुछ चरम सम्राट राजाओं के पास छद्म दाव उपकरण था। ये पूरी तरह से स्पष्ट था कि इस सुनहरे कवच वाले बूढ़े व्यक्ति की पृष्ठभूमि असाधारण थी। हालांकि ये वह सीमा है जहां तक मैं जा सकता हूं। युवा लड़की ने उदास होकर कहा, अगर कोई और समय होता तो मुझे आपसे प्रतिस्पर्धा करने में बहुत दिलचस्पी होती, लेकिन अब मेरे पास उस तरह का समय नहीं है। मैं पहले आपको मार डालूंगी, कहीं ऐसा न हो कि लंबी रात मुसीबत खड़ी कर दे। जवान लड़की ने कहा और फिर हमला कर दिया। ये स्वर्ण बख्तरबंद बूढ़ा व्यक्ति कई वर्षों तक चरम अर्ध सम्राट रहा था। ये कहा जा सकता है कि शिखर अर्ध सम्राटों के बीच उनका बहुत शक्तिशाली अस्तित्व था। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि उसने एक संप्रभु सम्राट के स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर नहीं किया था, तो यह संभव था कि वह पहले से ही एक संप्रभु सम्राट के दायरे में कदम रख चुका था। ऐसा प्रतिद्वंद्वी संसार में मिलना कठिन था।
यदि स्थिति की तात्कालिकता और इस तथ्य के लिए नहीं कि यह लड़ने का अच्छा समय नहीं था, तो ये युवा लड़की निश्चित रूप से नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट को दूर कर देती और उससे लड़ती। हालांकि वह नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट के साथ अजेय थी, उसने नंबर 1 अर्ध सम्राट के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए हेल्बर्ट पर भरोसा नहीं किया। उसकी खेती भी अद्भुत थी। दिव्य जाति के लोग अभी अभी एकांत से बाहर आए थे और उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अन्य लोगों ने लंबे समय से इस पर विश्वास किया था। यहाँ तक कि एक राजकुमारी के रूप में उनकी पहचान की परवाह किए बिना उन्हें संप्रभु सम्राट रिजर्व सूची में पहला स्थान दिया गया था। वह संप्रभु सम्राट बनने वाली सबसे संभावित अर्ध सम्राट के रूप में जानी जाती थी। इस समय वह ये भी जानती थी कि वह इस बूढ़े आदमी के साथ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। बस हल्बर्ट ने आकाश और पृथ्वी को दबा दिया। हल्बर्ट की नोक मृत्यु की दिव्य रोशनी के साथ फूट पड़ी, जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। फिर हल्बर्ट एक लंबे अजगर की तरह सुनहरे कवच वाले बूढ़े आदमी की ओर गिर गया। स्वर्ण बख्तरबंद बूढ़े व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से इसे सीधे लेने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसने एक छद्म दाव उपकरण पहना हुआ था जिसे उसने कई वर्षों में कड़ी मेहनत से परिष्कृत किया था। एक छद्म दाव उपकरण केवल सामान्य जादुई उपकरणों के बीच ही हावी हो सकता था। एक सच्चे दाव उपकरण के विरुद्ध ये केवल मृत्यु की मांग कर रहा था। अंतर सामग्रियों में नहीं था, बल्कि यह था कि क्या इसमें एक संप्रभु सम्राट का महान दाव शामिल था। डेथ मार्शल शास्त्र जिसे इस युवा लड़की ने अपने शरीर में विकसित किया था, वह मृत्यु की दिव्य रोशनी को उजागर कर रहा था। नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट के साथ मिलकर जो शक्ति फूटी वह और भी भयानक थी। स्वर्ण बख्तरबंद बूढ़ा व्यक्ति भागना चाहता था, लेकिन युवा लड़की उसे भागने कैसे दे सकती थी। पलक झपकते ही नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट हवा के साथ विस्तारित हो गया और 10,000 मील लंबा हो गया। वह एक बड़े क्षेत्र में बह गया और सीधे स्वर्ण बख्तरबंद बूढ़े व्यक्ति पर जा गिरा। बजना, धातु के टकराने की आवाज आई। नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट सुनहरे कवच वाले बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर उतरा और तुरंत टक्कर की तेज आवाज आई। पफ! सुनहरे कवचधारी बूढ़े व्यक्ति को एक बार फिर अपने ऊपर एक भयानक दबाव महसूस हुआ। उसने सीधे मुंह से पुराना खून खांस लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आंतरिक अंगों को कुचल दिया जाएगा। इस समय उन्होंने अंततः अफवाहों पर विश्वास कर लिया। उसके सामने मौजूद युवा लड़की निश्चित रूप से नंबर 1 अर्ध सम्राट के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरी। ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि नेदरवर्ल्ड ड्रैगन हेल्बर्ट ने उसके शरीर पर सुनहरे कवच को कुचल दिया था, बल्कि युवा लड़की की ताकत के कारण भी था। उनके जैसे अनुभवी अर्ध सम्राट के खिलाफ एक बूढ़ा आदमी जो कई स्वर्ग विरोधी लड़ाइयों से गुजरा था, इस युवा लड़की को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तक कि खेती के मामले में भी उसका दबदबा था, उसने उसे पूरी तरह से दबा दिया। इसके कारण वह मदद करने में असमर्थ हो गया, लेकिन आकाश में दहाड़ने का आवेग आ गया। ये बिल्कुल असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे राजकुमार और राजकुमारियां सचमुच इतने भयानक हो? केवल अपनी वंशावली पर भरोसा करके वह इस स्तर तक खेती करने में सक्षम था। यह एक भयानक अस्तित्व था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था और फिर कभी नहीं देखा जाएगा। नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट सुनहरे कवच पर उतरा, लेकिन लड़की ने उदासीन भाव से अपना हाथ पीछे खींच लिया। नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट का अर्धचंद्राकार ब्लेड सुनहरे कवच में घुस गया और उसे पीछे खींच लिया गया। पफ! नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट ने इस अनुभवी शिखर अर्ध सम्राट की बांह काट दी थी। ये बस एक साधारण खिंचाव था। इस नेदर ड्रैगन हेल्बर्ट की ताकत सचमुच चरम सीमा तक डरावनी थी। हालांकि वह सुनहरा कवच भी एक छद्म दाव उपकरण था और इसे बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री लगभग समान लगती थी, दोनों के बीच प्रदर्शन में अंतर बहुत बड़ा था। आह! वयोवृद्ध अर्ध सम्राट बुरी तरह चिल्लाया और बार बार पीछे हट गया। उसने उस स्थान को पकड़ लिया जहां उसका हाथ कट गया था और खून बहता रहा। इस समय सुनहरा रक्त बह रहा था, लेकिन वह वास्तव में भूरा काला था। यह मृत्यु के नियम का प्रभाव था।
नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट पर घातक क्यूई बहुत भारी थी। इससे युवा लड़की पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और उसकी ताकत में भी सुधार हो सका। हालांकि इस अर्थ सम्राट के लिए यह एक दुष्स्वप्न की तरह था जिसे साफ नहीं किया जा सका। दरअसल इस वक्त उसका इसे साफ करने का मूड नहीं रह गया था। जब तक घातक क्यूई ने उसके भौतिक शरीर पर आक्रमण जारी नहीं रखा, तब तक ये पहले से ही बहुत अच्छा था। ये घातक क्यूई बहुत भयानक थी। यदि उसने इसे नहीं रोका, तो संभवतः उसका पूरा भौतिक शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और यहाँ तक कि उसकी मौलिक आत्मा भी दूषित और नष्ट हो जाएगी। स्काई, ये तो बस इतना ही है। स्काई रेस बहुत अहंकारी है। वास्तव में उन्होंने तुम्हें केवल मुझे पकड़ने के लिए भेजा है। युवा लड़की तिरस्कारपूर्ण थी। स्काई रेस ने वास्तव में उसे कम आंका था। नंबर 1, अर्थ सम्राट का पद कैसे अयोग्य हो सकता है। नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट के साथ उसने एक सम्राट से लड़ने का साहस भी किया। वह एक स्पर्श से पराजित नहीं होगी। जैसे ही वह बोली, युवा लड़की ने अपना तीसरा हमला किया। नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट ने नृत्य किया और यह एक बेहद शानदार हेल्बर्ट तकनीक थी। उसने लंबे समय तक उस बिंदु तक अभ्यास किया था जहां उसकी तकनीक दांव के करीब थी, लेकिन उसे इसका उपयोग करने का अवसर शायद ही कभी मिला था। साधारण सम्राटों को उन्हें मारने के लिए इस हेल्बर्ट तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता भी नहीं थी। और एक बार इसका उपयोग करने के बाद इसने आकाश को ढक लिया और सभी प्रकार के हमलों में बदल गया। लगभग स्वर्ण बख्तरबंद बूढ़े व्यक्ति को कवर कर लिया, उसे भागने का मौका नहीं दिया। ये पहले जैसा ही था। यद्यपि स्वर्ण बख्तरबंद बूढ़े व्यक्ति ने भागने की कोशिश की और विरोध करने की हिम्मत नहीं की, इतने भयानक नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी बच नहीं सका। वह सीधे हेल्बर्ट से टकराया था। इस बार उनके शरीर पर लगा स्वर्ण कवच आक्रमण का सामना नहीं कर सका बिल्कुल, या ये कहा जा सकता है कि वह पहले ही टूट चुका था। ये पहले से ही बहुत प्रभावशाली था कि वह उस स्थिति में इन दो हमलों का सामना कर सका जहां उसके मालिक और ग्रेड की ताकत में अंतर था। इस बार सुनहरे कवच वाले बूढ़े को मौके पर ही आधा काट दिया गया। वह नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट के हमले का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सका और यहाँ तक कि उसकी आदिम आत्मा भी नष्ट हो गई। बिल्कुल भी कोई सस्पेंस नहीं था। शुरू से अंत तक युवा लड़की का दबदबा था और लड़ाई की पूरी प्रक्रिया में केवल 3 चालों का उपयोग किया गया था। बूढ़े को मारने के बाद उसके शरीर का स्वर्ण कवच भी उस युवती के हाथ लग गया। यह नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट का सामना नहीं कर सका, इसलिए नहीं कि सुनहरे कवच की गुणवत्ता बहुत खराब थी, बल्कि इसलिए कि नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट बहुत भयानक था और उसकी अपनी ताकत बूढ़े आदमी से ऊपर थी। ये कहा जा सकता है कि यह सुनहरा कवच अभी भी बहुत कीमती था और यह अज्ञात था कि इसे बनाने के लिए कितने दांव उपकरणों का उपयोग किया गया था। इस युवा लड़की ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया और यहाँ तक कि दूसरे पक्ष के शीर्ष अर्थ सम्राट को भी 3 चालों में हरा दिया गया। इससे पूरे एम्परर बी सिटी में डिवाइन पैलेस और ह्यूमन रेस के विशेषज्ञों का मनोबल काफी बढ़ गया। उनका मनोबल इंद्रधनुष की तरह था और उन्होंने वास्तव में पूरी सेलेस्टियल रेस सेना पर पलटवार किया, जिससे उन्हें कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां तक सेलेस्टियल रेस की सेना का सवाल है, उन्होंने देखा कि उनके शीर्ष विशेषज्ञ पूरी तरह से हार गए थे। पराजित होने से पहले उन्हें किसी कड़वे युद्ध से भी नहीं गुजरना पड़ा। उन्होंने खुद को ज्यादा महत्व दिया था और विरोध करने के लिए आगे बढ़े थे। फिर वे आसानी से 3 चालों में राख में बदल गए और यह सब सेलेस्टियल रेस सेना के मनोबल के लिए एक झटका था और यहाँ तक कि उन्हें थोड़ा भ्रमित भी कर दिया। भले ही यह एक विशिष्ट सेना थी, ऐसी लड़ाई के सामने उनके लिए मौत से लड़ने का दृढ़ संकल्प रखना मुश्किल था, जब तक कि वे किसी चीज की रक्षा करने के लिए दृढ़ न हो। ये युवा लड़की एक उग्र टायरानोसोरस रेक्स की तरह थी। वह जहां भी गई, सेलेस्टियल रेस सेना ध्वस्त हो गई और वे एक भी चाल का सामना करने में सक्षम नहीं थे। 1000 सैनिकों को परास्त करने की ताकत सिर्फ एक व्यक्ति में थी और इस समय दिव्य जाति के छिपे हुए विशेषज्ञ अंततः शांत नहीं बैठ सके। यदि उन्होंने इस युवा लड़की और उसके अनुयायियों को मारना जारी रखा,
तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही पूरी सेना वास्तव में ढह जाएगी। पहले सुनहरे बख्तरबंद बूढ़े व्यक्ति की दुखद मौत ने उन्हें डरा दिया था और उन्होंने उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब उन्हें डर होने पर भी उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। एक बार जब सेना ढह गई तो वे अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे, और अगर वे भागने में भाग्यशाली भी रहे तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। एक अधेड़ उम्र का अर्ध सम्राट लोहे के कपड़े पहने और एक लंबा भाला पकड़े हुए इस युवा लड़की को रोकना चाहता था, बाहर कूद गया। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, नेदरवर्ल्ड ड्रैगन हेल्बर्ट ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। वह इस युवा लड़की को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ था। एक के बाद एक अर्ध सम्राट बाहर निकले और उन्होंने एक समूह भी बनाया। वे युवा लड़की को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हुए 2 और 3 की संख्या में आगे बढ़े। हालांकि युवा लड़की और उसके नेदर ड्रैगन हेल्बर्ट के सामने वे कुछ भी नहीं थे। कुछ ही मिनटों में वे टुकड़े टुकड़े हो गए। अनजाने में कुछ ही समय में युवा लड़की और उसके पीछा करने वालों ने वास्तव में पूरी दिव्य रेस सेना को खत्म कर दिया था। इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी उन्हें रोकने में सक्षम नहीं था और उनमें से एक भी एक झटका का सामना करने में सक्षम नहीं था। चाहे वह जादू, संरचनाएं, अर्ध सम्राट या युद्ध किले हो, उनमें से कोई भी उसके कदमों को रोक नहीं सका। वे उसके कदमों को धीमा भी नहीं कर सके। एक व्यक्ति ने 9 स्वर्गों में अपनी जान दे दी। एक व्यक्ति ने 9 अंडरवर्ल्ड जेल में घुसकर हत्या कर दी। उसे कोई नहीं रोक सका। एक शख्स ने हिला दी दुनिया। मजबूत, बहुत मजबूत सेलेस्टियल रेस सेना ने अप्रत्याशित रूप से पतन के संकेत दिखाए। ऐसी अजेय सेना के सामने उन्हें कौन रोक सकता था? हजारों साल पहले महान युद्ध में भाग लेने वाले कुछ दिग्गजों ने युवा लड़की पर हजारों साल पहले के व्यक्ति की आकृति भी देखी थी। वह अजेय भी थी और बेईमान भी। इसके विपरीत परमात्मा सम्राट बी शहर में दरबारी सेना लड़ते लड़ते और अधिक साहसी हो गई, क्योंकि उनके पास इतना शक्तिशाली नेता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। और इस समय एक भयानक जबरदस्ती आखिरकार उतरी जो 9 स्वर्गों पर दबाव डाल रही थी। सम्राट बी शहर, जो अनगिनत जादू और संरचनाओं के संरक्षण में था, हिंसक रूप से हिलने लगा, मानो कोई शक्तिशाली शक्ति लगातार पूरे शहर को हिला रही हो। ये है एक सम्राट, जल्दी से पीछे हटो, पहले तुम सब पीछे हटो। युवा लड़की ने भौहें चढ़ा ली और फिर लगभग तुरंत ही एक निष्कर्ष पर पहुंची। वह समझ गई कि इस जबरदस्ती के पीछे किस तरह का अस्तित्व था। वह संपूर्ण असंख्य स्वर्गों में एक अजेय सर्वोच्च प्राणी था। हालांकि वह अजेय थी और उसने नेदर ड्रैगन हेल्बर्ट को अपने हाथ में पकड़ रखा था, वह उन दोनों के बीच के अंतर को भी समझती थी। उसकी पृष्ठभूमि के कारण उसके लिए उन सम्राटों के आतंक को न समझ पाना असंभव हो गया। उनके अनुयायी भी शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। वे या तो चरम दिव्य राजा थे या अर्ध सम्राट थे। उन्होंने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लाखों मील की त्रिज्या वाला एक विशाल हाथ पतली हवा से प्रकट हुआ और नीचे दब गया। बस एक विशाल ध्वनि तरंग सुनाई दी, जिसके बाद एक विशाल हाथ भयंकर रूप से नीचे गिरा। यह विशाल हाथ हजारों मीटर चौड़ा था, मानो आकाश का कोई टुकड़ा नीचे गिर रहा हो। इस विशाल हाथ की गति तेज नहीं थी, लेकिन भयानक शक्ति एक स्थिर शरीर तकनीक की तरह थी, जिसने युवा लड़की और अन्य लोगों को ठंडा कर दिया, जिससे वे हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। वे केवल ये देख सकते थे कि यह विशाल हाथ नीचे गिरा, जो उन्हें मौत के घाट उतारने वाला था। इस समय एम्परा बी शहर में कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे, लेकिन उनके पास इसे रोकने का समय नहीं था। वे केवल असहाय होकर हाथ नीचे आते हुए देखते रह गए। वे इसे रोकना भी चाहे तो नहीं रोक पाएंगे। सम्राट बी सिटी के अधीन हर कोई चींटी था। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, वे अर्ध सम्राट भी नहीं थे, उनके लिए इसे रोकना असंभव था। अचानक इस समय युवा लड़की के हाथ में नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट अचानक बहुत उत्तेजित और भड़का हुआ लग रहा था। एक गुंजन ध्वनि फूट रही थी। एक अदृश्य दाव बाहर निकल सकता था, जैसे कि उसमें से कोई भयानक शक्ति फूट रही हो।
नेदर ड्रैगन हेल्बर्ट वास्तव में खुला था। ये नेदर ड्रैगन हेल्बर्ट की शक्ति थी। क्योंकि नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट की शक्ति बहुत भयानक थी, इसे लंबे समय से सील कर दिया गया था। अन्यथा एक बार विस्फोट होने के बाद युवा लड़की को भी इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता और यह अनिवार्य रूप से एक बड़ी समस्या का कारण बनता। लेकिन इस समय ये बिल्कुल अलग मामला था। जब वह विशाल हाथ नीचे उतरा तो यह एक राजा के हमले के बराबर था। इससे नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे किसी और के उकसावे का सामना करना पड़ा हो। वह अचानक पुनर्जीवित हो गया और भी मजबूत और अधिक भयानक हो गया। यदि युवा लड़की नेदर ड्रैगन हेल्बर्ट का उपयोग इस तरह की शक्ति के साथ करती तो लगातार 3 स्लैश की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल एक स्लैश बुरे व्यक्ति को तुरंत राख में बदलने के लिए पर्याप्त होता। बात सिर्फ इतनी थी कि वह भी इस अवस्था में नेदर ड्रैगन हेल्बर्ट को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने इसका इस तरह उपयोग नहीं किया। इस समय उसके पास बाहर जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसी समय उसने जल्दी से उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक ईश्वरीय गोली निगल ली जो उसके शरीर से बहते पानी की तरह बह रही थी। अकेले नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट को उसकी चरम स्थिति में नियंत्रित करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसी समय दाव नेदर ड्रैगन हेल्बर्ट से बाहर निकल सकता है, तुरंत युवा लड़की और अन्य लोगों को विशाल हाथ से निकलने वाले दाव से मुक्त कर सकता है। इसलिए वे वहां खड़े नहीं हुए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। नहीं, उन्होंने ऐसा किया। कोई प्रतिक्रिया? जाओ, तुम लोग पीछे हट जाओ, युवती ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा। उस बड़े हाथ का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया जा सकता था, भले ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। अंतर बहुत बड़ा था, ठीक उसी तरह जैसे तियान कबीले की सेना उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती थी। चाहे वह गठन, जादू, सैन्य गठन या युद्ध किला हो, उनमें से कोई भी उसे रोक नहीं सका, क्योंकि उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। और उसके और सम्राट के बीच का अंतर केवल तियान कबीले की सेना और उसके बीच के अंतर से अधिक होगा। अनुयायियों को ऐसा लगा मानो उन्हें क्षमा कर दिया गया हो। उन्होंने बस लड़की की ओर देखा और अब और नहीं रुके। के रूप में लड़की के अनुयायी, वे उसके लिए मरने को तैयार थे। हालांकि वे ये भी समझ गए कि इस स्तर की लड़ाई में वे बेकार थे। इसके विपरीत, यदि वे रुके रहे तो वे केवल बोझ ही होंगे। बेहतर होगा कि वापस सम्राट शहर की ओर भाग जाएं और कोई रास्ता सोचें। शियू, 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 ये सभी लोग हल्के पर्दे में बदल गए और जहां थे वहां से गायब हो गए। वे तुरंत सम्राट शहर में उड़ गए। सौभाग्य से वे इधर उधर नहीं भटके और बहुत दूर नहीं गए, अन्यथा इतने कम समय में उनका बचना नामुमकिन होगा। लड़की के हाथ में मौजूद नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट अचानक उसके हाथ से छूटकर आसमान में उड़ गया। वह एक नेदर ड्रैगन में बदल गया और आकाश की ओर दहाड़ने लगा। इसने आकाश में लगभग एक छेद कर दिया और विशाल हाथ से भयंकर टक्कर हुई। मोनाक स्तर का उतार चढ़ाव तुरंत समाप्त हो गया। तियान कबीले की सेना में से कई जिनके पास भागने का समय नहीं था, वे लगभग तुरंत राख में बह गए। यहाँ तक कि पूरा सम्राट शहर गड़गड़ाहट और कांप रहा था। उस युवा लड़की के अनुयायी जो अभी अभी भाग निकले थे, उन्हें अब खतरे का एहसास हुआ। यदि वे एक कदम भी धीमे रहे तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। थम्प थम्प थम्प, युवा लड़की कई कदम पीछे हट गई, केवल यह महसूस करते हुए कि उसके शरीर में रक्त और क्यूई उत्तेजित थे। उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर थी। नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट ने अधिकांश शक्ति कम कर दी थी। यदि वह इस हथेली को रोक देती तो परिणाम अकल्पनीय होते। हालांकि वह पहले से ही नंबर 1 अर्ध सम्राट के रूप में जानी जाती थी और स्वर्ग और 10,000 लोकों में कई अर्ध सम्राटों के बीच नंबर 1 व्यक्ति के रूप में पहचानी जाती थी, और अन्य शीर्ष अर्ध सम्राटों को मारना केवल मुर्गियों और कुत्तों को मारने जैसा था। लेकिन एक सम्राट की तुलना में वह अभी भी बहुत अपरिपक्व थी। ये सिर्फ इतना था कि सम्राट ने लापरवाही से एक चाल चली और वह, जो अपनी सारी ताकत का उपयोग कर रही थी, वास्तव में पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। यदि उसके पास नेदर ड्रैगन हेल्बर्ट नहीं होता तो उसकी पहली प्रतिक्रिया भागने की होती। केवल सम्राट शहर में भागकर ही उसे भागने का मौका मिलेगा।
ये सचमुच बहुत भयानक था। हालांकि वह पहले से ही जानती थी कि एक सम्राट कितना भयानक होता है, लेकिन ये पहली बार था जब उसने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया था। अतीत में वह जिन राजाओं को जानती थी उनमें से कोई भी उस पर इस तरह हमला नहीं करता था। पीछे हटना। लगभग उसी क्षण वह पहले ही निर्णय ले चुकी थी। वह सम्राट से सीधे युद्ध नहीं कर सकती थी। तियान कबीले के सम्राट के साथ कुश्ती का मौका पाने के लिए उसे सम्राट शहर पर निर्भर रहना पड़ा। उसके पास नेदर ड्रैगन हेल्बर्ट था और शायद वह पूरी तरह से असहाय नहीं होती। उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। झटका। नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट के विशाल हाथ से टकराने के बाद ये दब गया और इसकी रोशनी थोड़ी कम हो गई। अचानक वह प्रकाश की धारा में बदल गई और वापस लड़की के हाथों में उड़ गई। लड़की ने लगभग तुरंत काले पंखों की एक जोड़ी खोली, प्रकाश की धारा में बदल गई और अतीत में बह गई। छोड़ना चाहते हैं। अचानक पताकाओं से आच्छादित अनंत आकाश में एक अतुलनीय विशाल चेहरा उभर आया। ये चेहरा दसियों हजार किलोमीटर लंबा था, एक विशाल पर्वत की तरह, हवा में क्षैतिज रूप से पड़ा हुआ, अतुलनीय रूप से भयानक। यह विशाल चेहरा सुंदर था और बेहद उत्कृष्ट लग रहा था, लेकिन इस समय यह असीमित हत्या के इरादे और आतंक का प्रतिनिधित्व करता था। एक और विशाल हाथ हवा से प्रकट हुआ और फिर उसने युवती की ओर थप्पड़ मारा। इसके कारण दुनिया ध्वस्त हो गई, कानून और स्थान टुकड़े टुकड़े हो गए और इसने एक काला क्षेत्र बना लिया जिससे गुजरना मुश्किल था और इसने युवा महिला के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। लड़की की मजबूत शारीरिक खेती के बावजूद उसने इस काले निरपेक्ष क्षेत्र को जबरन पार करने की हिम्मत नहीं की। केवल कानूनों के टुकड़े ही उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त थे। सम्राट के थोड़े से तरीके ही उन अर्ध सम्राटों को निराश करने के लिए पर्याप्त थे। बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं लग रहा था, लेकिन वास्तव में अंतर जमीन आसमान जैसा था। हालांकि ये लड़की कोई साधारण नहीं थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत अपने शरीर की रक्षा करते हुए सुनहरे प्रकाश से भरा आकाश उत्सर्जित किया। नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट की सुरक्षा के साथ वह ब्लैक एब्सोल्यूट डोमेन कैश क्रैक को पार करने वाली थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि तियान कबीले के सम्राट उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। इस बार भी वह व्यक्तिगत रूप से बाहर चला गया और उसका लक्ष्य ये लड़की थी। वह उसे ऐसे कैसे भागने दे सकता था। यह बैंगनी क्यूई ने आकाश को भर दिया और तियान कबीले के सम्राट पहले से ही लड़की के सामने थे। इस समय सभी ने देखा कि यह शाही वस्त्र पहने एक सुंदर युवक था। वह लंबा और पतला था, 2 मीटर से अधिक लंबा था। आम लोगों के बीच वह निश्चित रूप से मुर्गियों के झुंड में एक सारस था। इस व्यक्ति की उपस्थिति को देखकर तियान कबीले के कुछ सैनिक, जो मूल रूप से पतन के कगार पर थे, तुरंत शांत हो गए। हर कोई पूरी तरह से निश्चिंत था। जब तक ये सम्राट अस्तित्व में था, उनके असफल होने का कोई कारण नहीं था। वह उनके तियान कबीले का सम्राट था। इंपीरियल सिटी के बाहर लड़की को रोकने के बाद युवक के चेहरे पर केवल मुस्कुराहट थी। बुरा नहीं, आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, जैसा कि उसकी बेटी से उम्मीद थी। हजारों साल पहले मैं लड़ने में सक्षम नहीं था उससे, यह अफसोस की बात थी। अब जब मैंने उसकी बेटी को मार डाला है, तो इसे स्वर्ग में मेरे तियान कबीले के मृतकों की आत्माओं के लिए एक बलिदान माना जा सकता है। अगर मेरे पिता अभी भी यहाँ होते, तो आपको ऐसा मौका कैसे मिल सकता था। लड़की रुक गई और अब आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि इस सम्राट के सामने ये छोटी छोटी चालें निरर्थक थी। छोटी लड़की, तुम अभी भी नहीं समझती हो, समय बदल गया है। भले ही मार्शल सम्राट अभी भी जीवित है, वह इस स्थिति को उलट नहीं सकता है। ये पहले से ही कुछ ऐसा नहीं है जो वह कर सकता है। यह मेरा अगला स्वर्ण युग है तियान कबीले, तुम्हें विरोध क्यों करना है। युवक ने दया से भरे चेहरे के साथ कहा, अपने मानव कबीले और दिव्य महल की ताकत के साथ, यदि आप समर्पण करने को तैयार हैं, तो क्या आपको लगता है कि मेरा तियान कबीला आपके साथ कठोर व्यवहार करेगा। हम बीती बातों को बीती बातें भी बता सकते हैं। हमारे तियान कबीले में ब्रह्मांड पर शासन करने का दिल है। भले ही आप एक बार गद्दार थे, हम आपको फिर से स्वीकार कर सकते हैं।
यह असंभव है। मेरा मानव कबीला अदम्य है। हमारे लिए किसी के प्रति समर्पित होना असंभव है, भले ही हम मर जाएं। लड़की प्रभावित नहीं हुई। उसने उदासीनता से कहा, आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चूंकि यह मामला है तो मैं केवल तुम्हें मार सकता हूँ। दिव्य महल में आपकी स्थिति बहुत ऊंची है। जब तक मैं तुम्हें पकड़ नहीं लेता तब तक प्रतीक्षा करें। मार्शल सम्राट की एकमात्र संतान, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या दिव्य महल अभी भी विरोध करेगा। युवक ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको अब भी उम्मीद है कि मार्शल सम्राट वापस आएगा? ये बिल्कुल असंभव है। जो कोई भी सृजन के पथ पर गया वह वापस नहीं आएगा। अंदर अप्रत्याशित खतरे हैं, वह वापस नहीं आएगा। आप वास्तव में बहुत मूर्ख हैं। मूर्ख? लड़की मुस्कुराई, फिर तुरंत अपनी अभिव्यक्ति पर काबू पा लिया। केवल लड़ाई, केवल लड़ाई। आपके पास चरित्र की ताकत है। यह अफसोस की बात है कि दो कुलों के बीच युद्ध आपके जैसे चरित्र की ताकत वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। युवक मुस्कुराया। ये बहुत ही सामान्य बात थी, लेकिन उसका हमला असाधारण रूप से भयानक और क्रूर था। उसका एक हाथ एक पिंजरे में बदल गया जिसने लड़की को पकड़ते हुए आकाश को ढक लिया। उनका अपना अहंकार था। एक सम्राट के रूप में उन्हें अपना विरोध करने के लिए किसी जादुई शक्ति या कानून का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। अचानक इसी क्षण पलक झपकते ही आकाश में अनंत स्वर्ग की शक्ति एकत्र होने लगी, जिससे एक भयानक संकटपूर्ण बादल बन गया। युवक ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, अपने सिर के ऊपर स्वर्गीय क्लेश को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, सम्राट सम्राट स्वर्गीय क्लेश, सम्राट स्तर स्वर्गीय क्लेश। हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लड़की इस समय सम्राट स्तर के स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करने का विकल्प चुनेगी। किसी भी सम्राट स्तर का स्वर्गीय क्लेश एक अर्ध सम्राट के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात थी। भले ही वे पूरी तरह से तैयार थे, विफलता की संभावना थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि इसे जल्दबाजी में लॉन्च किया गया था। वह बस एक गतिरोध था। सफल होना असंभव था, इसलिए किसी ने नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगी। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। अच्छा नहीं, अगर वह इस समय सम्राट स्तर के स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करती है, भले ही तियान कबीले सम्राट अस्थायी रूप से डर गया हो, मुझे डर है कि वह खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। वह इस समय सम्राट स्तर के स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करके तियान कबीले के हाथों में पड़ने के बजाय मरना पसंद करेगी। सम्राट बी शहर में रोने की धीमी आवाजें भी थीं, जो एक पीढ़ी के स्वर्ग के गौरव के पतन पर रो रही थी। ऐसे किरदार का सामने आना आसान नहीं था, असंख्य स्वर्गों और असंख्य लोकों में, लेकिन अब वह यही मरने वाला था। क्या आप मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए स्वर्गीय क्लेश की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं? तियान कबीले के सम्राट ने बिना घबराए हल्के से कहा, या क्या आपको लगता है कि आपके पास संकट को पार करते समय मुझे हराने का मौका है? मुझे याद है कि आपके पिता ने एक बार ऐसा किया था, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके पास ऐसा मौका है? मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसने अभी अभी सम्राट स्तर के दायरे में प्रवेश किया है। यह इस तरह का तरीका मेरे सामने महज एक मजाक है। अगर हम लड़ते हैं तो हमारे पास एक मौका हो सकता है। अगर हम नहीं लड़ते हैं तो हम केवल मर सकते हैं। इस समय लड़की ने बढ़ते शक्तिशाली और भयानक स्वर्गीय क्लेश को महसूस करते हुए डार्क ड्रैगन हेल्बर्ट को पकड़ रखा था। वह अपने पिता की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी और उसने अपने पिता की युद्ध उपलब्धियों के बारे में सुना था। इसे सुनकर ही उसे लगा कि यह कोई चमत्कार है। हालांकि जब उसने वास्तव में प्रभु क्लेश को ट्रिगर किया तो उसे समझ में आया कि क्लेश से गुजरते हुए एक मजबूत दुश्मन को हराना कितना मुश्किल था। ये बिल्कुल असंभव कार्य था। यह एक मिथक, एक किंवदंती थी, लेकिन इस स्थिति में मजबूर होने के कारण उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह अपनी पहचान को लेकर बहुत स्पष्ट थी। यदि उसे पकड़ लिया गया तो दैवीय न्यायालय पर क्या परिणाम होंगे? मौजूदा हालात में उसके पास कोई और चारा नहीं था। हुलालाला, बिजली का पहला झटका भयानक बिजली की रोशनी से भरा हुआ था, जैसे कि एक भयंकर अजगर जो हजारों मील लंबा था, सीधे नीचे गिर गया, लड़की की ओर बढ़ रहा था।
और तियान कबीले सम्राट की ओर भी बढ़ रहा था। गड़गड़ाहट। जब बिजली का पहला बोल्ट गिरा तो एक ही समय में बिजली के अनगिनत बोल्ट गिरे, जिससे बिजली का एक चौंकाने वाला समुद्र बन गया जिसने एक पल में उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। उस चकाचौंध सुनहरी रोशनी से ब्रह्मांड भर गया। यह इतना चमकदार था कि कोई भी इसे सीधे नहीं देख सकता था। उन्होंने अपनी स्वर्गीय आंखें खोली, लेकिन वे केवल धुंधली छाया ही देख सके। वह भयानक स्वर्गीय क्लेश। कोई भी आकस्मिक बिजली का बोल्ट एक गॉडकिन को मार सकता है। इंपीरियल बी सिटी में कई लोग बढ़ते हुए भयावह दबाव को महसूस कर सकते हैं। यह ऐसा था मानो स्वर्ग क्रोधित हो गया हो, क्योंकि कोई स्वर्गीय क्लेश में हस्तक्षेप कर रहा था। ये कुछ ऐसा था जिसे दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी समय नगर में एक आकृति प्रकट हुई। वह शहर में दृढ़ता से खड़ा था और लापरवाही से ब्रह्मांड को देख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ देख सकता है। ये जिवेन के अलावा और कौन हो सकता है? इस वक्त वह लोगों से घिरे हुए थे, लेकिन हर कोई उन्हें नजरअंदाज करता दिख रहा था। उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उनके बगल में कोई खड़ा है। उन्होंने उसके साथ हवा जैसा व्यवहार किया, लेकिन जब वे उसके 3 फीट के दायरे में आ गए तो वे सहज रूप से रास्ता दे देते थे। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके बगल में इतनी बड़ी खाली जगह है। लिटिल मून टूथ पहले से ही इतना बड़ा हो गया है। ये जिवेन ने अंतहीन स्वर्गीय क्लेश में लड़की को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी संतुष्टि थी, लेकिन थोड़ी ग्लानि भी थी। जब लिटिल मून टूथ बड़ा हो रहा था तो वह उसके साथ नहीं जा सका। पलक झपकते ही हजारों साल बीत गए और लिटिल मून टूथ ब्रह्मांड में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया था। अभी अभी वह भीड़ में घुल मिल गया था और उसने ये भी सुना कि लिटिल मून टूथ की वर्तमान प्रतिष्ठा पहले ही एक राजकुमारी के रूप में उसकी स्थिति को पार कर चुकी है। वह दुनिया की नंबर 1 अर्ध सम्राट थी, जो सम्राट के अधीन नंबर 1 व्यक्ति थी। शुरुआत में उनके पास यही उपाधि भी थी। अब चूंकि उत्तराधिकारी उनकी बेटी थी, इसलिए उन्हें भी बहुत संतुष्टि हुई। उसने ये सब अभी देखा, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। दिव्य जाति का सम्राट एक भयानक स्वामी था जिसकी बराबरी पूरे इंपीरियल बी शहर में करना मुश्किल था, लेकिन उसके लिए ये कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया और उसे लिटिल मून टूथ के लिए मट्ठे के रूप में इस्तेमाल किया। अब लिटिल मून टूथ ने सम्राट क्लेश को आकर्षित किया था। उनकी राय में ये कुछ भी नहीं था। इसके विपरीत ये सही विकल्प था। कई अनुभवी अर्ध सम्राटों ने अनगिनत वर्षों के बाद अंततः स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करने का साहस नहीं किया। क्यों? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने वास्तव में पर्याप्त तैयारी नहीं की थी? दरअसल ऐसा नहीं था। उन्होंने काफी पहले से ही तैयारी कर ली थी। सैकड़ों हजारों वर्षों या यहाँ तक कि लाखों वर्षों तक तैयारी करने से वास्तव में कोई बेहतर परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वे वास्तव में चरम पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनके दिल वास्तव में पहले से ही डरे हुए थे। वे स्वर्गीय क्लेश से पूरी तरह से डरते थे और स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि स्वर्गीय क्लेश के तहत जीवित रहने की दर वास्तव में बहुत कम थी। ये 100 में से 1 था, या यहाँ तक कि 1000 में से 1 या 10,000 में से 1 था, जिसने उन अनुभवी शिखर अर्ध सम्राटों को पूरी तरह से भयभीत कर दिया था। यदि वे स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित नहीं करते, तो वे अभी भी समय के अंत तक अंतहीन वर्षों को इसी तरह इत्मीनान से गुजार सकते थे। हालांकि सम्राट बनने का प्रलोभन बहुत बड़ा और असीमित था, आखिरकार इसमें बड़ा खतरा था और सफलता की दर बहुत कम थी। यही मूल कारण था कि वे स्वर्गीय क्लेश का विस्फोट करने के इच्छुक नहीं थे। लिटिल मून टूथ की वर्तमान खेती और दाव उपकरण के साथ ये कहा जा सकता है कि सभी शर्तें पूरी हो गईं। यदि वे तैयारी जारी भी रखें, तो भी कोई अन्य सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। अब स्वर्गीय क्लेश का विस्फोट करना वास्तव में भविष्य में विस्फोट करने से अलग नहीं था। एकमात्र अंतर शायद उस सम्राट के अस्तित्व का था, और ये भी लिटिल मून टूथ के लिए एक तरह की ट्रेनिंग थी। जिस रास्ते पर वह पहले चली थी, वास्तव में उस पर चलने के बाद ही वह भविष्य में इन प्रशिक्षणों की भूमिका को समझ पाएगी।
यदि वह कठिनाइयों से नहीं गुजरी होती तो उसके लिए सम्राट क्षेत्र में इतना शक्तिशाली होना असंभव होता। इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन वह किसी भी समय कोई कदम उठाने के लिए भी तैयार था। एक बार कुछ गलत होने पर वह हस्तक्षेप करता था। वह केवल लिटिल मून टूथ को तेज करना चाहता था, लेकिन उसे वास्तव में उसके जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं थी। इस समय स्वर्गीय क्लेश में दोनों स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा का सामना कर रहे थे। आकाश कबीले का सम्राट गड़गड़ाहट और बिजली के समुद्र में निश्चल नहाया हुआ था। हालांकि स्वर्गीय क्लेश भयानक था, यह उसकी रक्षा को भी नहीं तोड़ सका। और उसके सामने हालांकि लिटिल मून टूथ की शारीरिक खेती स्काई कबीले के सम्राट जितनी अच्छी नहीं थी, उसके फीनिक्स रोब ने समय पर भूमिका निभाई। ये फीनिक्स रोब मूल रूप से फीनिक्स कबीले के फीनिक्स पूर्वज का एक दाव उपकरण था। मूल रूप से ये फीनिक्स पूर्वज हुआ मेनघन द्वारा प्राप्त किया गया था। बाद में हुआ मेनघन ने रास्ता हासिल करने के बाद अपने स्वयं के दाव उपकरण को परिष्कृत किया और यह फीनिक्स रोब लिटिल मून टूथ को दे दिया गया। हाथ में दो दाव उपकरण, एक हमले के लिए और एक बचाव के लिए, यहाँ तक कि एक सम्राट के पास भी लड़ने की शक्ति हो सकती है। इसलिए उसने स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करने का साहस किया। गड़गड़ाहट की शक्ति उसके शरीर पर गिरी और फीनिक्स रॉब पर नानमिंगली की आग से सब कुछ जलकर शून्य हो गया। लेकिन वह ये भी जानती थी कि यह तो बस शुरुआत है और असली परीक्षा तो अभी बाकी है। हाथ में दो दाव उपकरण के साथ आप वास्तव में दिव्य महल की छोटी राजकुमारी बनने के योग्य हैं। लेकिन यह अफसोस की बात है कि वे आपके पास हैं। स्काई कबीले के सम्राट ने अपने सामने लड़की को देखा और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दो दाव उपकरण, ये कितना शानदार था। यहाँ तक कि उनके साथ भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया गया। उसकी आंखों में थोड़ा लालच झलक आया। बेशक सामान्य चीजें उसे हिला नहीं पाएंगी, लेकिन दाव उपकरण अलग थे। उन जैसे सम्राट के लिए भी यह अकल्पनीय संपत्ति थी। इसके अलावा दो थे, एक आक्रमण के लिए और एक बचाव के लिए। ये कहा जा सकता है कि यह सबसे उपयुक्त था। यह अफसोस की बात है या नहीं, हमें लड़ाई के बाद पता चलेगा। लिटिल मून टूथ की आंखें दृढ़ थीं और वह तुरंत आगे बढ़ी। वह स्काई कबीले के सम्राट के पहले कदम उठाने का इंतजार नहीं कर सकती थी, अन्यथा उसके लिए ज्यादा मौके नहीं बचते। इस बेहद खतरनाक स्थिति में उसने स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित किया और लड़ना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह नहीं जानती थी कि सम्राट कितना भयानक था। केवल उसे संतुलित करने के लिए स्वर्गीय क्लेश का उपयोग करके, हालांकि स्वर्गीय क्लेश का मुख्य परीक्षण वह स्वयं थी। स्वर्गीय क्लेश का सम्राट भी हमले का लक्ष्य बन जाएगा और उसे अधिक दबाव सहना होगा। यह एकमात्र स्थान था जहां उसके जीतने का मौका था। नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट अंतहीन थंडर क्लेश में आकाश में बह गया और एक बहुत ही अजीब कोण से स्काई कबीले के सम्राट की ओर बह गया। लिटिल मून टूथ के हाथों में ये हेल्बर्ट तकनीक वास्तव में इस हद तक प्रदर्शित हुई कि ये दाव के करीब थी। इसकी कल्पना करना कठिन था। ये हमला पेचीदा और अजीब था। स्वर्ग जैसा आकाश में उड़ने वाले घोड़े का कोई निशान नहीं था और वह सीधे सम्राट की ओर उड़ गया। सम्राट ने उपहास किया और नेदर ड्रैगन हेल्बर्ट का विरोध करने के लिए अपनी मुट्ठी का उपयोग करते हुए सीधे मुक्का मारा। वह बिल्कुल भी नहीं डरा। यदि नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट को नियंत्रित करने वाला कोई अन्य सम्राट होता, तो वह निश्चित रूप से ऐसा करने का साहस नहीं करता। लेकिन एक ही दाव उपकरण अलग अलग लोगों के हाथों में शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के समान थी। हालांकि लिटिल मून टूथ पहले से ही नंबर 1 सम्राट थी, फिर भी वह सम्राट नहीं थी। टकराना, एक अतुलनीय तेज गर्जना ध्वनि एक ध्वनि तरंग में बदल गई, जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, ताकि मूल रूप से शांत स्थान इस तेज ध्वनि को सुन सके जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लिटिल मून टूथ को केवल एक भयानक शक्ति का एहसास हुआ जो उसके शरीर पर आ रही थी और उसका हाथ कांप रहा था। लेकिन वह केवल थोड़ा हिली और उसकी बाह पर एक सुनहरी रोशनी प्रवाहित हुई जिससे सुन्नता दूर हो गई। फिर उसने नीदरलैंड ड्रैगन हेल्बर्ट को लहराया और हमला शुरू कर दिया।
वह अब केवल तेजी से लड़ सकती थी और स्काई कबीले के इस सम्राट को बिना तैयारी के पकड़ सकती थी। नहीं तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा। जहां तक सम्राट की बात है, उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और लिटिल क्रिसेंट मून के हमले का सामना किया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में कई बार मारपीट हो चुकी थी। हालांकि लिटिल मून टूथ की ताकत बहुत कम थी, हाथ में 2 दाव उपकरण होने के कारण वह हमला और बचाव कर सकती थी। एक पल के लिए वह वास्तव में स्काई कबीले के सम्राट के साथ लड़ने में सक्षम थी और वे समान रूप से मेल खाते थे। दोनों खेमों के सभी विशेषज्ञों की सांसें अटक गईं, क्योंकि अगले ही पल नतीजा तय हो सकता था। विशेषकर सम्राट भी शहर के लोग असमंजस में थे, क्योंकि हर कोई अर्ध सम्राट और सम्राट के बीच की खाई को जानता था। भले ही उनके पास दाव उपकरण हो, यह अंतर को पाटने में सक्षम नहीं होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने स्वर्ग के प्रतिशोध को आकर्षित किया था और उन्हें इसका उपयोग स्वर्ग के प्रतिशोध का विरोध करने के लिए करना था, जिसने उन्हें और भी कमजोर बना दिया था। जिसके बारे में बोलते हुए कोई भी आशावादी नहीं था कि छोटा क्रिसेंट मून इस स्थिति में जीत सकता है। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई चरम पर पहुंच गई। श्वेत गर्म का चरण, आकाश से गिरने वाला थंडर प्रतिशोध अधिक से अधिक भयानक हो गया। शुरुआत में साधारण थंडर प्रतिशोध आसानी से उन भगवान राजाओं को मार सकता था, लेकिन बाद में 5 तत्वों थंडर प्रतिशोध, यिन और यांग थंडर प्रतिशोध और सभी प्रकार के थंडर प्रतिशोध ने लगभग पूरी दुनिया को शून्य में बदल दिया। इस समय तियान रेस की सेना ने अब शहर को घेरने की हिम्मत नहीं की, केवल आसपास की रक्षा करने की हिम्मत की। दूर से स्वर्ग के प्रतिशोध को देखा, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उन पर बमबारी की जाएगी। उन्हें पास आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लगता है कि मैं और देर नहीं कर सकता। तियान रेस सम्राट ने एक झटके से छोटे क्रिसेंट मून को हिलाया, फिर हल्के से कहा। उसने आकाश में स्वर्ग के प्रतिशोध को देखा। ये सघन होता जा रहा था और यहाँ तक कि स्वर्ग के कुछ प्रतिशोध जो उसे चोट पहुंचा सकते थे, भी इसमें मिश्रित हो गए थे। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह सम्राट इसमें शामिल हो गया था। स्वर्ग के प्रतिशोध की कठिनाई थी तेजी से बढ़ रहा है, उसे हल्का हल्का घायल कर रहा है। वह जानता था कि यह स्वर्ग के मार्ग से एक चेतावनी थी। यदि वह नहीं गया तो स्वर्ग का प्रतिशोध न केवल छोटे क्रिसेंट मून को निशाना बनाएगा, जो अभी तक सम्राट नहीं बना था, बल्कि वह भी, जो सम्राट बन गया था, गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। भले ही वह सम्राट बन गया हो, स्वर्ग के सच्चे रास्ते के सामने वह अभी भी इतना महत्वहीन था, उसकी कोई तुलना ही नहीं थी। इसलिए स्वर्ग का प्रतिशोध फिर से बढ़ने से पहले उसे छोटे क्रिसेंट मून को मारना होगा। हालांकि वह छोटे क्रिसेंट मून को स्वर्ग के प्रतिशोध द्वारा मारे जाते हुए भी देख सकता था, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि छोटे क्रिसेंट मून को स्वर्ग के प्रतिशोध द्वारा मार दिया जाएगा। आखिरकार सफलता की एक निश्चित संभावना थी। इसके अलावा स्वर्गीय क्लेश पर काबू पाने में निश्चित रूप से बहुत लंबा समय लगेगा। दिव्य न्यायालय और ब्रह्मांड की सभी जातियों को समाचार प्राप्त करने और बचाव के लिए आने में काफी समय लगेगा। ये वही था जो वह नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वह केवल उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए आया था और वह ब्रह्मांड में जातियों के साथ एक लंबा युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लिटिल क्रिसेंट मून की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक हो गई गंभीर, क्योंकि वह जानती थी कि यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। दिव्य सम्राट को दूर करने के लिए उसे स्वर्गीय क्लेश का उपयोग करना पड़ा। यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। यदि वह इसे सहन कर सके तो उसकी योजना सफल हो सकती है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाती तो बहुत संभव था कि वह यही बुरी तरह मर जाती। उसके पास दोबारा हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह एक और खूनी लड़ाई थी। नन्ही यूयार का शरीर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। सभी प्रकार के प्राचीन धर्मग्रंथ एक ही समय में प्रकट हुए, जिनमें सभी प्रकार की विचित्र घटनाएं प्रकट हुई। उसकी शक्ति सटीक रूप से इन अत्यंत शक्तिशाली प्राचीन ग्रंथों से आई थी। ये बेहद भयानक था। वह तुरंत आगे की ओर झपटी, जैसे कोई नीला अजगर आकाश में घूम रहा हो। गुस्से भरी गर्जना के साथ आकाशगंगा ढह गई। इस समय छोटी यूयार बेहद भयानक हो गई थी।
कानून फूट रहे थे, अनगिनत दिव्य चिन्हों के साथ फूट रहे थे, एक भयानक इंद्रधनुष स्तंभ में बदल रहे थे, दिव्य सम्राट की ओर बढ़ रहे थे। अर्थ सम्राटों के बीच आपके साधन बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि यह सब पर्याप्त नहीं है। मेरे सामने आपके ये साधन वास्तव में बहुत अपरिपक्व हैं। दिव्य सम्राट हंसे और एक मुक्का मारा। एक भयानक रोशनी फूट पड़ी, जिससे एक चमकदार मुट्ठी बल बन गया। वह अचानक बह गया और अमर प्रकाश की बूंदें बारिश की तरह बिखर गईं। उनका महान पथ स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर करते हुए चरम सीमा तक उदात्त हो गया था। एक पल में छोटे यूयार द्वारा उड़ाया गया इंद्रधनुष स्तंभ टुकड़ों में टूट गया। उन दोनों का अस्तित्व बिल्कुल भी एक ही स्तर का नहीं था। ये भयानक मुक्के का बल समाप्त हो गया और इसकी गति कम नहीं हुई। ये सीधे छोटे यूयाई के शरीर में जा घुसा। हालांकि फीनिक्स रॉब ने उसके लिए अधिकांश मुट्ठी बल को अवरुद्ध कर दिया था, लेकिन उस भयानक बल के कंपन ने अभी भी छोटी यूयार को हिलाकर रख दिया और उसे उड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने मुंह से खून उगल दिया। अभी अगर यह फीनिक्स रॉब के लिए नहीं होता, तो वह न केवल उड़ जाती, बल्कि सबसे अधिक संभावना है कि उसका पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया होता। यह अत्यंत दयनीय था, लेकिन वह फिर भी पीछे नहीं हटी, क्योंकि वह जानती थी कि अब सही मायने में लड़ाई का परिणाम तय करने का समय आ गया है। उसने एक जादुई चुटकी बजाई और अचानक उसके शरीर से लाखों करोड़ों तेज निकल गए। दिव्य तेज बारिश की तरह था और पूरा ब्रह्मांड भर गया था। और इन अमर रोशनी के केंद्र में छोटी यूयार एक दिव्य फीनिक्स में बदल गई, जो 9 स्वर्गों में नृत्य कर रही थी। एक चीख के साथ स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे और महान पथ ने उसकी गति का जवाब दिया। धधकती रोशनी फूट पड़ी, जो ऊर्जा के उन्माद में बदल गई। दिव्य फीनिक्स उठे और गिरे, और वास्तव में बचाव के रूप में हमले का उपयोग करते हुए सीधे दिव्य सम्राट के सामने पहुंचे। दिव्य सम्राट की अभिव्यक्ति अचानक थोड़ी गंभीर हो गई। उसने वही देखा जो उसने देखा। छोटी यूयार के एक दिव्य फीनिक्स में बदल जाने के बाद उसके पास वास्तव में एक भयानक ताकत थी, जो उसके साथ आसानी से मुकाबला कर सकती थी। वह तुरंत समझ गया कि छोटे यूयार ने फीनिक्स वस्त्र में निहित फीनिक्स पूर्वज की मूल आत्मा को बुलाया था। इस समय वह अचानक उस बिंदु तक बढ़ सकती थी जहां वह अस्थायी रूप से दिव्य सम्राट के साथ संघर्ष कर सकती थी। अब स्वर्ग और पृथ्वी ने इस दिव्य फीनिक्स की दिव्य शक्ति के नीचे कांपते हुए रंग बदल दिया। बिजली गिरी और इस दिव्य फीनिक्स के शरीर पर गिरी, लेकिन उसके शरीर पर लगी आग की लपटों को भी भेदने का कोई रास्ता नहीं मिला। टकराना, टकराना, टकराना। निस्संदेह ये दिव्य सम्राट कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह भी अत्यंत भयानक अस्तित्व वाला था। उसने सीधे अपनी मुट्ठियां घुमाई और इस दिव्य फीनिक्स से युद्ध किया। एक पल के लिए वास्तव में कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, और यह निर्धारित करना मुश्किल था कि कौन श्रेष्ठ है। हालांकि यहाँ तक कि सबसे अनाड़ी व्यक्ति भी देख सकता था कि इतने गहन युद्ध में दिव्य सम्राट में कोई बदलाव नहीं आया था। वह अब भी सहज लग रहा था। हालांकि दिव्य फीनिक्स की गति अब उतनी मजबूत नहीं रही जितनी शुरुआत में थी, और यहाँ तक कि उसका शरीर भी धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। यह देखने के लिए काफी था कि यह लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो, दिव्य सम्राट ने व्यंग्य किया। थोड़े और समय के साथ वह इस दिव्य फीनिक्स को हराने में सक्षम होगा। उस समय वह देखेगा कि छोटी यूयार को कितने तरीकों का विरोध करना पड़ा। और इस समय अचानक नेदर ड्रैगन के भीतर हेलबर्ट एक नीला ड्रैगन आकाश में उड़ गया। इसने अपने नुकीले दांत और पंजे फैलाए हुए थे, जो बेहद क्रूर लग रहा था। वह सीधे दिव्य सम्राट की ओर दौड़ा, उसके हमले को रोकना चाहता था और छोटे यूयार के लिए पर्याप्त समय खरीदना चाहता था। एक ड्रैगन और एक फीनिक्स ने एक ड्रैगन और एक फीनिक्स की शक्ति का निर्माण किया। इस समय उन्होंने वास्तव में एक अजीब प्रतिध्वनि उत्पन्न की। एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, उन्होंने वास्तव में दिव्य सम्राट के हमले को रोक दिया। हालांकि ये केवल एक अस्थायी बचाव था।
हर बार जब तियान कबीले के शासक ने हमला किया तो वह दिव्य फीनिक्स और एजियो ड्रैगन के शरीर पर एक भयानक घाव छोड़ सकता था। दरारें नंगी आंखों से देखी जा सकती थी। कोई कल्पना कर सकता है कि वे किस प्रकार का आक्रमण सह रहे होंगे। और इस समय आकाश और पृथ्वी ने फिर से रंग बदल लिया। इतनी तीव्र लड़ाई के तहत स्वर्ग का प्रतिशोध एक बार फिर बढ़ गया। साथ ही ये बेहद भयानक भी था। अंतहीन थंडर प्रतिशोध एक के बाद एक विशेषज्ञों में बदल गया, जिससे एक शक्तिशाली सेना का गठन हुआ। आकाश में बादलों की गहराई से वे दो टीमों में विभाजित हो गए और दो लोगों का पीछा करने लगे। धत्तेरी की दिव्य सम्राट को अचानक अत्यधिक निराशा महसूस हुई। इस बिंदु पर वह अभी भी छोटी यू याई को नहीं मार सका। ये सचमुच बहुत शर्म की बात थी, क्योंकि वह एक दिव्य सम्राट था। इतने लंबे समय के बाद भी वह किसी अर्ध सम्राट को नहीं हटा सका। अगर यह खबर फैल गई तो उनकी प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचेगा। हर किसी को और कुछ नजर नहीं आएगा। वे यह नहीं देख पाएंगे कि छोटी यू यार कितनी कठिन थी। वे केवल ये देखेंगे कि वह असफल हो गया और छोटी यू यार को खत्म नहीं कर सका। और यही मूल पाप था। परंतु अब स्वर्ग का प्रतिशोध एक बार फिर बढ़ गया। हमला करने वाले स्वर्ग के प्रतिशोध में यहाँ तक कि दिव्य सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी थे। ये सभी अतीत के दिव्य सम्राट थे। स्वर्ग के मार्ग में उन्होंने जो छाप छोड़ी वे सक्रिय और जागृत हो गईं। वे सब उस पर आक्रमण करने लगे। इस सब ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया। वह स्वर्ग के प्रतिशोध की सीमा से बाहर निकलना चाहता था। अचानक इस समय उसने पाया कि छोटा यू यार वास्तव में सीधे उस पर झपटा और उसे उलझा दिया, जिससे वह बच नहीं पाया। अरे, मुझे उलझाने के लिए स्वर्ग के प्रतिशोध का उपयोग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिव्य सम्राट हमेशा सौम्य और परिष्कृत दिखते थे। सब कुछ उसके हाथ में था। लेकिन अब आखिरकार उसने घबराया हुआ और हताश रूप प्रकट किया। चूंकि तुम मेरे स्वर्ग के प्रतिशोध में हस्तक्षेप करना चाहते हो, तो आओ और स्वाद लो। लिटिल यू हाँ की अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। वह जानती थी कि यह उसके जीतने का एकमात्र मौका था। पागल, तुम सच में एक पागल आदमी हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ फंसाने से तुम्हें फायदा होगा? जब तक तुम्हें स्वर्ग के प्रतिशोध का निशाना बनाया जाएगा, तुम भी मर जाओगे। दिव्य सम्राट ने हताश होकर कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, आसमान में उड़ने वाली थंडर प्रतिशोध सेना पहले ही उसके सामने आ चुकी थी। उन्होंने वास्तव में उसे घेर लिया। थंडर प्रतिशोध सेना पिछली सेना से अधिक भयानक थी। उन्होंने उसे घेर लिया और घेर लिया। कुछ देर तक बचना नामुमकिन था। वह शर्मिंदा भी होने लगा। स्वर्ग का प्रतिशोध और अधिक भयानक होता जा रहा था। यह दिव्य सम्राट के लिए खतरा पैदा कर सकता है। और दिव्य सम्राट बहुत शर्मिंदा हुआ। बेशक छोटी यू यार ज्यादा बेहतर नहीं थी। यदि यह फीनिक्स रॉक की सुरक्षा के लिए नहीं होता, तो वह इस बिंदु पर कायम नहीं रह पाती। उसके सामने थंडर रिट्रीब्यूशन आर्मी भी थी। थंडर प्रतिशोध सेना के बीच उत्कृष्ट और अजेय व्यक्ति थे, जो अपने साथियों को नीची दृष्टि से देखते थे। दूर से कई लोगों ने ये आंकड़े देखे और अपनी सांसें रोक नहीं सके, क्योंकि वे सभी दिव्य सम्राट थे जिन्होंने मार्ग प्राप्त नहीं किया था। वे उन्हें पहचान सके, इसका कारण ये था कि उनमें से कई महान दिव्य सम्राट भी थे जो वर्तमान दुनिया में मौजूद थे। दिव्य सम्राट का प्रतिशोध बहुत भयानक था। इससे कई पुराने अर्ध सम्राटों को अपनी पीठ पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। मार्शल सम्राट, वह एक मार्शल सम्राट है। अचानक कोई चिल्लाया। दरअसल उन लोगों के बीच सबसे केंद्रीय स्थान पर एक युवा व्यक्ति की उपस्थिति दिखाई दी। उसकी शक्ति ने संसार को दबा दिया। यहाँ तक कि इन दिव्य सम्राटों के बीच भी, जिन्होंने मार्ग हासिल नहीं किया था, वह उत्कृष्ट थे। वह बस साथ खड़ा रहा, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे। उसकी जोड़ी आंखें नन्ही यू याई को उदासीनता से घूर रही थी। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लेकिन अगर रास्ता हासिल करने से पहले ये जिविन अपनी सबसे मजबूत स्थिति में नहीं था, तो वह कौन था?
ये जिवेन बनाम लिटिल यू यार। अतीत में उन्हें इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिनाई से अनगिनत पूर्वजों की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। अब वह युवा पीढ़ी को परखने के लिए भी संकटमोचक बन गए थे। ये जिवेन, जो बाहरी सम्राट के पार्श्व शहर में दूर खड़ा था, मिश्रित भावनाएं रखता था। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।